2027 के चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे या कोई अलग से मोर्चा बनेगा? नहीं, एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं, एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। अच्छा, ये आने वाले अभी चुनाव थे ग्राम पंचायत के, क्या ये कब तक होने का अनुमान है? देखिए, मतपत्र छप गए हैं और वो मतपत्र पहुंचा दिए गए हैं जिले पर। मतदाता सूची का प्रकाशन 15 अप्रैल को होने जा रहा है। चुनाव समय पर होगा। जो भ्रांति है, क्योंकि एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, परीक्षा चल रही है, जनगणना आगे होने जा रही है, इससे लोगों में भ्रांति है। चुनाव समय पर होगा। मंत्री जी अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, उनको लेके एक बयान दिया है जो वो जापान दौरे पे है, उस पर कटाक्ष किया है कि कहीं उसका भी नाम ना बदल जाए। देखिए, अब उनको यही सब बोलना है। 5 साल खुद सत्ता में अखिलेश जी थे, तो 5 साल में जो उन्होंने किया, हम जिस जिले में बैठे हैं, आप जिस जिले में हैं, इसी मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, लोग कत्लेआम हो रहा था और वो सैफई में बैठ करके नाच देख रहे थे। मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री का काम होता है कि जिले में अगर हालत खराब है तो पहले उस हालत को हम सुधारें, लेकिन उनके लिए नाच सर्वोपरि थी। यहाँ लोग मारे जा रहे थे, गांव पलायन कर रहे थे, गांव छोड़ के भाग रहे थे, और वो बैठ करके बाप और पुत्र जो दोनों लोग नाच देख रहे थे। वो क्या बात करेंगे? उनके समय में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज योगी जी के राज में 9 साल हो गया, एक भी दंगा नहीं हुआ, ना कहीं कर्फ्यू लगा। आज जो बड़े माफिया लोग थे, जो छुट्टा सांड की तरह सड़क पर घूमते थे, आज बड़े माफिया लोगों का सफाया हो गया। आज कोई सर उठा करके चलने की हिम्मत नहीं करता है। सबको भय सता रहा कि कहीं योगी बाबा का बुलडोजर न आ जाए। तो ये अखिलेश जी और पिछड़ों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा। ये हक लूटने वाले लोग हैं। 7% आबादी उनकी कम्युनिटी का है और 20% आबादी मुसलमान की है। 20% आबादी वाले का वोट लेके 4 बार सीएम बने, एक बार भी उनको मौका नहीं मिला कम से कम उधर मुड़ के देखें। सरकार बनते ही मुसलमान भूल जाता था और अपनी कौम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। पुलिस की भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो, ग्राम सेवक की भर्ती हो, बीडीओ की भर्ती हो, चाहे एसडीएम की भर्ती हो, सारे काम अपनी जाति को चीन करके करने का काम। और आयोग का भी गठन करते थे, तो आयोग का चेयरमैन भी उन्हीं की बिरादरी का होता था। ये नाटक होता था और आज ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब जो योग्य बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो बच्चे चुन के आ रहे हैं। हम लोग जब उनको नियुक्ति पत्र बांटते हैं तो मैं खुद पूछता हूँ कि बताओ कितना पैसा कहीं दिए हुए हो? कहें नहीं साहब, हम लोग परीक्षा दिए, पास किए, मेहनत किए हैं, हम लोग कहीं कुछ नहीं। पहली बार ऐसा हम लोग देख रहे हैं। ये बच्चे बोलते हैं, चाहे पुलिस की भर्ती वाले हों, चाहे पंचायती राज की भर्ती में हो, चाहे किसी विभाग की भर्ती में, जब बच्चे आते हैं नियुक्ति पत्र लेने तो उनसे सवाल करिए तो वो इतने खुश नजर आते हैं। तो ये इनसे समाज को कुछ मिलना नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद का जो मामला चल रहा है, मुकदमा दर्ज हुआ, उस पर कहीं ना कहीं दो फाड़ हो रही है, लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है। देखिए, 1990 समाजवादी पार्टी की सरकार कितना ही मारा था उनको याद है ना। आज उन्हीं के पक्ष में खड़े हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग। तो वो पहले अपने गृहबान में झांक के देखें कि हमने क्यों उनके साथ ऐसा किया। आज उनके साथ कानून कोई भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून के साथ काम करेगा। क्योंकि सब शपथ लेते समय, चाहे हम हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, हम शपथ लेते, यही शपथ लेते हैं कि हम संविधान के दायरे में रहकर संविधान की शपथ लेते हैं कि हम संविधान के हिसाब से काम करेंगे। तो जब हम संविधान के हिसाब से काम करेंगे तो निश्चित है कि कानून तो अपना काम करेगा ही। जिस तरह से लगातार प्रदेश के अंदर जातिवाद का जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको आप लोग आगे चुनाव में किस तरह से देखिए? यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। अब जाति प्रधान देश है। जब तक तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार के देगा जाति प्रमाण पत्र, तब तक देश में जातिवाद होता रहेगा। तो क्या आप आने वाले समय में इस चीज के ऊपर कोई? हम तो जाति विहीन समाज की स्थापना की लड़ाई लड़ते हैं। जाति तोड़ो समाज जोड़ो का आंदोलन चलाते हैं। थैंक यू।